हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज़ और आज हम जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज पर। इसमें आप सभी को पता है टोटल 10 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और जितने भी आपके मार्क्स आए 10 में से वो सारे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, ताकि सारे क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। ये हमें पेयर मैच करने हैं, ठीक है। पेयर मैच करने हैं कौन सा नेशनल पार्क कौन सी कंट्री में है, या फिर जो भी चीज़ें दे रखी हैं वो कौन सी कंट्री में है। आप सभी को पता होगा विरुंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है। आपको पता होना चाहिए विरुंगा नेशनल पार्क पेरू में नहीं है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। कहाँ पे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। सेकंड बोल रखा है येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? ये इक्वेडोर में नहीं है, ये कहाँ पे है? यूएसए में है। ये कहाँ पे है? यूएसए में है। फिर है हमारा गैलापागोस आइलैंड, ये कहाँ पे है? ये ग्रीस में नहीं है, ये कहाँ पे? इक्वेडोर में है। कहाँ पे है? ये इक्वेडोर में है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। फिर है माउंट एथोस, माउंट एथोस कहाँ पे है? ये कॉन्गो में नहीं है, ये कहाँ पे है? माउंट एथोस ग्रीस में है, ठीक है। ये कहाँ पे है? ग्रीस में है, ठीक है। तो ये सारी ही मतलब जो है गलत स्टेटमेंट दे रखी है कहाँ कहाँ पे, और ये फेमस चीज़ें हैं जो न्यूज़ में आती रहती हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने येलोस्टोन नेशनल पार्क तो बहुत बार सुना होगा, गैलापागोस आइलैंड भी आपको पता ही होगा, माउंट एथोस के बारे में भी सुना होगा। मे भी आपने विरुंगा नेशनल पार्क ना सुना हो, ये कॉन्गो में है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, ठीक है। तो ये सारे ध्यान रखना। हमें बताने करेक्टली मैच्ड पेयर कौन से हैं। देखो तो आपको इसमें से करेक्टली मैच्ड पेयर कौन से दिख रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि कोई भी करेक्टली मैच्ड पेयर नहीं है, सारी ही गलत स्टेटमेंट दे रखी है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? डी, ठीक है। नन, कोई भी इसमें करेक्टली मैच्ड पेयर नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? ओस, अमन, अमन एंड बोरो, ये किस चीज़ की वैरायटी है? तो आप सभी को पता होगा भाई, सबने करा होगा ये क्वेश्चन। ये किसकी वैरायटी है? राइस की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? राइस की वैरायटी है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट मेट्रो रेल सिस्टम बिल्ट बाय इंडियन रेलवेज वाज एट। बोल रहे हैं कि इंडिया का जो पहला मेट्रो रेल सिस्टम था, मेट्रो केवल रेल सिस्टम नहीं, मेट्रो रेल सिस्टम, वो इंडियन रेलवे ने कहाँ पे बनाया था? कोलकाता में। कहाँ पे बनाया था? कोलकाता में। और वैसे पहली रेल कहाँ पे चली थी? मुंबई से थाने, ठीक है, याद होगा आपको। मेट्रो रेल की बात चल रही है कोलकाता में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर हो गया हमारा कोलकाता, सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमें बताना है रेड सैंड बोआ के बारे में। किसके बारे में? रेड सैंड बोआ के बारे में। ये क्या है? सबसे पहले बोल रहे हैं कि ये एक विनोमस स्नेक है, मतलब एक जहरीला सांप है जो ड्राई पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहता है। तो आपको एक चीज़ बतानी चाहिए, ड्राई पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में तो रहता है, लेकिन ये विनोमस के स्नेक नहीं है, ये नॉन विनोमस है, मतलब ये जहरीला नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन सैंड बोआ, बिल्कुल इसको इंडियन सैंड बोआ भी बोला जाता है। थर्ड बोल रहे हैं इट इज़ क्लासिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाय IUCN विद डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ट्रेंड। येस, इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है बहुत सारे रीजंस के कारण, लेकिन ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। ये किस कैटेगरी में आता है? नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है। किस में आता है? नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। हमें क्या बतानी है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो आप सभी को पता होगा केवल एक ही स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी क्या है? करेक्ट है, ठीक है। केवल एक ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में करेक्ट है। ये तो हमने देख लिया कि भाई ये हमारे IUCN में किस में है। हमारी 2 लिस्ट और आती हैं, आप सभी को पता होगा। एक होगी साइट्स वाली, ठीक है, और एक आपने सुननी होगी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कौन से शेड्यूल में है। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस में है? शेड्यूल 4 में है, याद रखना। किस में है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है। साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में है, और नॉर्मली IUCN में नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है ये, ठीक है। इलीगली ट्रेड वगैरह होता है इंडिया में, ब्लैक मैजिक वगैरह में इसका यूज़ होता है, कुछ ऐसा सा है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसके बारे में। रेड सैंड बोआ, इसके बारे में कुछ एक रिपोर्ट आई थी कि भाई इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, बहुत सारी चीज़ों के कारण इसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है, जैसे कि इलीगल ट्रेड हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? कॉम्पैक्ट फॉर फ्री एसोसिएशन, सॉरी कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन क्या है? COFA, कोफा क्या है? सबसे पहले बोल रहे हैं कि ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है US और जितने भी पैसिफिक आइलैंड स्टेट हैं उनके बीच में। देखो इसने बोला था US और सभी पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स के बीच में है। देखो कोफा एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है US और 3 पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स के बीच में। वो 3 कौन कौन सी हैं? PM याद रख लो, PMM,
ठीक है। पी क्या है, पलाऊ, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ये पैसिफिक आइलैंड स्टेट है। फिर आपने सुना होगा माइक्रोनेशिया, ठीक है, और एक है आपने नाम सुना होगा मार्शल आइलैंड, ठीक है, ये मार्शल आइलैंड। तो ये जो 3 स्टेट्स है ना, 3 पैसिफिक आइलैंड स्टेट, इन 3 स्टेट्स के साथ यूएस ने एग्रीमेंट साइन किया है कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन का, ठीक है। तो ये सारी पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स के साथ तो नहीं है, तो पहले स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। दूसरा, इसमें अलाउ करेगा यूएस ताकि वो अपनी ट्रुप्स को वहाँ पे बेस कर सकता है इन एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड माइग्रेटरी बेनिफिट्स। यूएस उनको क्या देगा, कुछ इकोनॉमिक और माइग्रेटरी बेनिफिट्स, मतलब ये स्टेट्स देंगी उन, मतलब यूएस देगा, तो उस बदले में जो वो स्टेट्स हैं वो यूएस की ट्रुप्स को वहाँ पे बेस रखने देंगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है, यही एग्रीमेंट इसके साथ किया गया। क्यों ऐसा किया गया, ताकि चाइना की प्रेजेंस, जो हर जगह चाइना घुस रहा है ना अपनी मतलब क्या बोलते हैं उसको, फॉरेन कंट्रीज़ में जो अपने बेस बना रहा है, तो उसको स्टॉप करने के लिए यूएस की एक स्ट्रेटजी है, ताकि मतलब यूएस पहले ही अपने जो आसपास की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अपने ट्रूप्स को बेस कर दे, ठीक है। तो ये एक चाइना को स्टॉप करने की स्ट्रेटजी है और ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है कि सारी पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स के साथ इन्होंने किया, नहीं, केवल 3 के साथ, पलाऊ, माइक्रोनेशिया और मार्शल आइलैंड, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, इसके बारे में करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के बारे में। देख लेते हैं भाई क्या पूछ रखा है। सबसे पहले बोल रहे हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट आर फाउंड मोस्टली इन कोस्टल एंड माउंटेनियस एरिया। सभी को पता है भाई, ऊंचे एरियाज में या फिर कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर थोड़ा ठंड का टेम्परेचर होता है। सेकंड है कूलर टेम्परेचर एंड मोर स्टेबल क्लाइमेट स्लो डाउन डिकम्पोजिशन अलोइंग मोर मटेरियल टू एक्यूमुलेट। बिल्कुल ज़्यादा मटेरियल वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है और मतलब उतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन फास्ट नहीं होता वहाँ पे। थर्ड बोल रहे हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट और मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। तो आप सभी को बताना चाहिए, ये रेन फॉरेस्ट होते तो हैं मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लेकिन वो टेम्परेट वाले नहीं होते। वो कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल वाले रेन फॉरेस्ट होते हैं। आपने शायद अच्छे से पढ़ा भी हो, ठीक है। तो वो ट्रॉपिकल वाले रेन फॉरेस्ट होते हैं जो मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और हमें बतानी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो केवल 2 स्टेटमेंट इसमें हमारी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं ग्रेट लेक्स का पार्ट नॉर्थ अमेरिका में कौन सा नहीं है। कौन सा ग्रेट लेक्स का पार्ट नहीं है भाई, देखो आप सभी ने सुना होगा कि भाई ग्रेट लेक्स में कौन कौन आता है। आपने सभी ने पढ़ा होगा, ओंटारियो आता है, मिशिगन आता है, लेक आयरी आता है, लेक सुपीरियर आता है, ठीक है। और एक एच से नाम आता है, ह्यूरियन क्या नाम है, ठीक है। तो एक एच से नाम आता है। तो ये ग्रेट स्लेव लेक तो नहीं आता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी कि भाई जो ये ग्रेट लेक्स में नॉर्थ अमेरिका के, इसने यही पूछा कि कौन सा पार्ट नहीं है, सेकंड पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ग्रेट स्लेव लेक इसका पार्ट नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट होगी हमारी करेक्ट, और सारे जो है उसका पार्ट है, ठीक है। किसका, ग्रेट लेक्स का। ये देखो भाई शायद आपको दिख रहा होगा, है ना, ये सारे हैं ग्रेट लेक्स, लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, लेक ह्यूरोन। मैं बता रही थी ना एच से कोई नाम है, लेक ह्यूरोन है। फिर उसके बाद नीचे आता है लेक आयरी और उसके बाद आता है हमारा ओंटारियो, ठीक है। ये सारे दिख रहे होंगे कि लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, लेक ह्यूरोन, लेक आयरी और लेक ओंटारियो, ठीक है। यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, सेंट लॉरेंस रिवर निकलती है। किस किस के बीच में है, कनाडा और यूएसए के बीच में ये 5 लेक्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एक और जो 4 लेक हैं वो सारे दोनों की बाउंड्री पे हैं, लेकिन एक लेक है जो कम्प्लीटली यूएसए में आता है। कौन सा लेक है वो, लेक मिचिगन, ठीक है। ये चीज़ कुछ है ना, ध्यान रखना, ठीक है। यहीं पे एक देखो ये 5 लेक तो बड़े हो गए, इसी के साइड में एक छोटा सा लेक भी है जिसका नाम है लेक निपिगोन, ठीक है। लेक निपिगोन भी यहाँ पे है, जॉर्जियन बे भी यहाँ पे है, ये आपको दिख रही होंगी, जॉर्जियन बे भी यहाँ पे है, ठीक है, जॉर्जियन बे भी यहाँ पे है। तो ये कुछ 2 3 चीज़ें आप और भी ध्यान रख लो ताकि आपको ये सारी चीज़ें भी ध्यान रहें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा ग्रेट लेक्स के बारे में, ठीक है। ये देखो भाई हमने अभी ग्रेट लेक्स देखे, कहाँ पे देखे हमने अभी ग्रेट लेक्स, ये देखो ये नीचे ना यूएसए और कनाडा के बीच में ये हमने देखे ग्रेट लेक्स। इसके अलावा हमसे एक और लेक पूछा गया था, ग्रेट स्लेव लेक। तो वो कहाँ पे, पता तो उसका भी होना चाहिए ना, वो कहाँ पे, कनाडा में है। देखो ये मैंने आपको पोजीशन भी दिखा दी है, ये कहाँ पे, कनाडा में है, मैंने आपको पोजीशन भी दिखा दी है। और उसके ऊपर ही एक और लेक है, अगर आ जाए ग्रेट बियर लेक, ठीक है। तो ये ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक ये दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों कनाडा में है, ठीक है। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक
इसकी पिक्चर ले लेना ताकि आपको याद रहे कि ये सारे आज 5 लेक्स आपने उसमें से पढ़े, 2 छोटे पढ़े और इसके अलावा 2 ये पढ़ लिए, ठीक है। 9 लेक्स आज आपने पढ़े हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी भी आए इनके बारे में आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। ठीक है गाइज, तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन हो जाता है ये हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शायद आपको ये शायद समझ में आ गया होगा कि किस क्वेश्चन के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोलता है, बोल रहे हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क से कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं। तो आप सभी को पता होगा मेजरली 3 रिवर्स फ्लो करती हैं काजीरंगा नेशनल पार्क से। एक तो ब्रह्मपुत्रा, एक दिफ्लू और एक मोरा दिफ्लू, ठीक है। दिफ्लू सेम नाम की, ब्रह्मपुत्रा, मोरा दिफ्लू, दिफ्लू, ठीक है। ये 3 रिवर पास करते हैं। तो 1, 2 and 4 ये रिवर पास करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क से, ठीक है। ध्यान रखना इनको। तो आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये पेज दिख रहा होगा। इसमें आपको दिख रही होंगी कौन कौन सी रिवर। ऊपर से जा रही है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। ऊपर से कहाँ जा रही है, ब्रह्मपुत्रा रिवर जा रही है। आपको ये दिफ्लू रिवर दिख रही होगी, ठीक है। और यहाँ से दिख रही होगी आपको मोरा दिफ्लू रिवर, ठीक है। और यहाँ से मोरा धानश्री भी पास होती है, ठीक है। ये मोरा धानश्री, दिफ्लू रिवर, मोरा दिफ्लू रिवर, ठीक है। ये सारी दिफ्लू दिफ्लू दिफ्लू, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कौन कौन सी, अगर मोरा धानश्री भी आ जाए तो भी इससे पास होती है, ठीक है। तो इन सारी रिवर्स के बारे में ध्यान रखना कौन सी काजीरंगा नेशनल पार्क से पास होती हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, तो आपने देख लिया ये 3 रिवर्स भाई ये उससे पास होती हैं, ठीक है। ये आपको ये रेंगपो रिवर कहाँ पे है, आप सभी आपको पता होगा। ये सिक्किम से ये रिवर पास होती है। कौन से, सिक्किम से रिवर पास होती है। और ये किसके ट्रिब्यूटरी है, तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरी है रांगपो रिवर। धारला ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की ही ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये ऊपर वाली 4 तो ब्रह्मपुत्रा के ही ट्रिब्यूटरी हैं और मेनली जो है काजीरंगा से भी पास होती है, मतलब 1, 2 and 4 वाली। लेकिन धारला जो है वो पास नहीं होती है, लेकिन हाँ वो भी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये रांगपो जो है सिक्किम से पास होती है। तीस्ता इसकी मेनली ट्रिब्यूटरी है, तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है डोल ड्रम्स के बारे में कौन सा जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है डोल ड्रम को। भाई एक दिन मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, जिसको नहीं आता अब जो भी कहो आप, ठीक है। तो डोल ड्रम क्या होते हैं, बेल्ट ऑफ काम रीजन इन इक्वेटोरियल रीजन, जहाँ पे ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, मीट करती हैं, उसको बोलते हैं क्या, डोल ड्रम, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, डोल ड्रम बोलते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, गलत नहीं होना चाहिए, जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स देखते हैं। फिर आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि फोल्ड माउंटेन्स के बारे में बताना है। देख लेते हैं भाई। सबसे पहले फोल्ड माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। देखो जब कोई भी चीज़ वर्टिकली डिस्प्लेस होती है तो उससे कौन से माउंटेन बनते हैं, आप सभी को पता है, उससे ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। कौन से, ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, ना कि फोल्ड माउंटेन्स। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड बोल रहे हैं दे आर लिस्ट लाइकली टू हैव कोनिकल पिक्स। तो आप सभी को पता होगा कि इनकी तो मतलब जो फोल्ड माउंटेन बनते हैं, जो फोल्ड माउंटेन बनते हैं उनकी तो कोनिकल पिक्स होती हैं, जैसे कि हिमालय जब फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो इनकी तो पिक्स हैं ना, तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। नहीं, इनकी लिस्ट लाइकली नहीं, मोस्ट लाइकली है कि उनकी कोनिकल पिक्स होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। और हमें क्या बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी है। तो दोनों इनकरेक्ट दे रखे हैं भाई। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है। तो देखो गाइज, आज आपने कितनी सारी चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपने सारे क्वेश्चन सही किए हैं तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना। आपके फ्यूचर के टेस्ट के लिए भी बहुत आप अच्छे जा रहे हो। इसके अलावा अगर आपके गलत भी हुए हैं तो टेंशन मत लो। आपके यही क्वेश्चन देखना, लास्ट में जाते जाते बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट पे आते हैं और आपके ठीक होने लगेंगे, ठीक है। कभी अभी आपके 4 या 5 तक ठीक होते हैं, आपके 6-7 तक ठीक होने लगेंगे। फिर आप जब बेसिक प्लस आपके करंट अफेयर्स भी साथ साथ में करने लगोगे तो आपके सारे क्वेश्चन ठीक होने लगेंगे, ठीक है। तो इसी नोट पे गाइज आज का लेक्चर खत्म करते हैं। जितने भी मार्क्स आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और जिन्होंने भी अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को। आपका कुछ नहीं जाता है एक सब्सक्रिप्शन से, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब भी कर लो, नोटिफिकेशन जो आइकन है उसको भी दबा लो, ताकि आपको जो हमारी वीडियोज़ जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने जितना भी कीमती समय है उसमें से कुछ 2-4 मिनट 5 मिनट निकाल के, मान लो कि 10 मिनट का लेक्चर है तो आप अपनी 5 मिनट निकाल के इस लेक्चर को दे सकते हो, या 7 मिनट निकाल के दे सकते हो, और आपको देखो कितना ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं गाइज। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।